आज के नाइन्थ के मैथ्स की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। लेट अस इंट्रोड्यूस the topic. Actually, word geometry is a combination of two Greek words, geo and metri. Geo meaning the earth, the bhumi, and metri meaning to measure, mapna. That means geometry appears to have originated from the needs for the measuring the field. अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का प्रारंभ भूमि की मापने की आवश्यकता के कारण हुआ होगा। दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस यूक्लिड्स अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक इट विद द प्रेजेंट डे ज्योमेट्री। अर्थात इस चैप्टर में हम ज्यामिति के यूक्लिड के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे और ज्यामिति की वर्तमान स्वरूप से इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री यहाँ जिसके बताया गया है कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है। वैसे तो ज्योमेट्री कई उसमें पार्ट्स हो जाते हैं, बट जो यूक्लिड्स का मैक्सिमम जो योगदान था वो प्लेन ज्योमेट्री के लिए था, तल वाली ज्योमेट्री के लिए था। उसी पे उन्होंने मैक्सिमम काम किया, इसलिए आप उस विषय को रेस्ट्रिक्टेड करते हुए उसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि यूक्लिड का ज्योमेट्री के क्षेत्र में, ज्यामिति के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी जो एक शुरुआत में कुछ जो प्रारंभिक ज्यामिति के जो कंसेप्ट हैं उनको समझने के लिए, तो उन पर भी हम डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद उनके एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कई प्रकार की परिभाषाएं उन्होंने दी। हालांकि वैसे कुछ परिभाषाओं को बाद में आए गणितज्ञों ने स्वीकार कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी अवधारणाएं, उनके जो परिभाषाओं के बारे में जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो कहीं ना कहीं हमें उस विषय को समझने का एक इनिशियल स्तर पर एक दृष्टि देती है, एक उसके बारे में जानने और उससे संबंधित सोच को समझ करके उस विषय को समझ करके ज्योमेट्री की अन्य जो सिद्धांत हैं, अन्य जो कल्पनाएं हैं, उसको समझने में वो काफ़ी सहायक हो। तो इसलिए हम यहाँ पर जो यूक्लिड ने कुछ जो डेफिनेशंस दी थी उस पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो परिभाषा दी अलग से यूक्लिड्स डेफिनेशन, मैंने ये बताया था कि ज्योमेट्री इज जियो मींस अर्थ, भूमि जिसको कहते हैं, और मेट्री मींस मेजर। तो कहीं कहीं जो इसका उद्गम या जो एक प्रारंभ हुआ होगा इस ज्योमेट्री का, तो कहीं न कहीं खेतों को मापने, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को समझने में रहा हुआ, इसलिए इसको ज्योमेट्री नाम दिया। मैंने पहले बताया यूक्लिड्स ज्योमेट्री इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो यूक्लिड्स का जो योगदान था ज्योमेट्री में, प्लेन ज्योमेट्री के लिए था। उस पर यहाँ पर उत्तर जो ज्यामिति है उसी को लेकर के यहाँ पर उस पर चर्चा की गई। तो अब यूक्लिड्स डेफिनेशन देखिए एक करके। पॉइंट, बिंदु क्या होता है? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट।
यानी बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो ऐसी तो कोई चीज हो नहीं सकती, यानी इसकी ना तो कोई लेंथ है ना ब्रेथ है, तो एक बहुत ही अति अति सूक्ष्म एक शार्प और एक पॉइंट है। तो इसको हम एक एज्यूम करते हैं कि अति सूक्ष्म शार्प पेंसिल से एक डॉट एक पॉइंट, तो पॉइंट को हम किसी बिंदु इसको किसी लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे P Q R A B, यहाँ पर हमने बिंदु को क्लियर पॉइंट। दूसरा उसके बाद आते हैं लाइन, यानी रेखा। द लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है। तो आप देखिए ये कोई रेखा है और एक ऐसी एक बहुत पतले तार या कोई एक पतले धागे की कल्पना कीजिए जिसकी जो ब्रेथ है वो बिल्कुल शून्य होती है, यानी अति सूक्ष्म तार की कल्पना एक रेखा के रूप में की जा सकती है। इसकी एक ही भुजा होती है लेंथ, क्योंकि इसकी ब्रेथ नहीं। उस कल्पना को हमने एक रेखा के रूप में उसको एक्सेप्ट किया, समझिए हमने लाइन, ये यूक्लिड ने ऐसा माना, इस तरह से उसको डिफाइन किया। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते हुए रेखा को और एक पॉइंट्स के साथ जोड़ते हुए कहा था एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, यानी रेखा का जो अंतिम बिंदु है इसको हम सिरे भी कह सकते हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स पर जाकर के पॉइंट्स इसको हम ए, जो लास्ट उसका जो सिरा है उसको ए, और दूसरे एंड पॉइंट्स को बी या किसी भी कैपिटल लेटर्स से इसको डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी रेखा की अंत्य बिंदु की जो एंड पॉइंट्स है वो जो छोर है उसके जो सिरे हैं वो बिंदु। क्लियर। चौथा उन्होंने जो डेफिनेशन दी कि लाइन के निर्माण से संबंधित, आखिरकार लाइन एक तरह से अति सूक्ष्म बिंदुओं को एक कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस में आगे जोड़ते जाएं तो एक रेखा का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि लाइन इज फॉर्म बाय इवनली अरेंज्ड पॉइंट्स, यानी रेखा का निर्माण बिंदुओं के सतत जुड़ने से होता है। इन बिंदुओं को बहुत अति पास बिंदुओं को और एक जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में जब उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, इससे एक रेखा का निर्माण होता है। ये उनकी सोच थी रेखा के निर्माण के लिए। रेखा बनती कैसे? तो रेखा के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है हमारे एक तरह से बिंदु, एक रेखा का निर्माण भी बिंदुओं के सतत जुड़ने के कारण ही हुआ। ये चौथा। दूसरा उन्होंने सरफेस के लिए एक डेफिनेशन दी। सरफेस क्या है? एक पृष्ठ क्या है? तो सरफेस इज दैट मेजर्स लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, यानी एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है ना, इसकी कोई थिकनेस नहीं, जस्ट लाइक दिस। ये वाला क्या है? दिस इज ए सरफेस। तो एक मैं कहूँ जैसे जस्ट लाइक ये बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, एक तरह से क्या है एक सरफेस है, बट इसकी जो मोटाई है उसको जीरो करेंगे, ये है और बी के रूप में इस तरह से सरफेस की सरफेस को डिफाइन किया। नेक्स्ट था द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन, जो सरफेस है जो पृष्ठ है उसके जो किनारे हैं वो क्या है? लाइन। लाइन से लाइन यानी बाउंड्रीज जो उसकी हैं चारों वो क्या है? लाइन के रूप में। तो इस तरह से अगर मैं इसको इस तरह से करूँ P Q
ये लाइन्स पी क्यू लाइन है, पी क्यू आर लाइन है, आर एस, इस तरह से जो लाइनों से जो घिरा हुआ जो पृष्ठ है यानी उसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है, किसी भी पृष्ठ की वो रेखाएं हैं, लाइन्स। ये उन्होंने पृष्ठ के बारे में इस तरह से कहा। ठीक है। सातवां जो डेफिनेशन उन्होंने दी वो प्लेन से ही संबंधित थी। प्लेन सरफेस इज सरफेस which lies evenly with the straight line on itself, यानी एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ स्पष्ट रूप से स्थित होता है। तो देखिए जिस तरह से हमने रेखा का निर्माण बिंदुओं से होना बताया, इसी प्रकार से सरफेस का निर्माण बहुत सारी रेखाओं के पास एक जुड़ने से हुआ है। इस तरह से ये सभी क्या है, लाइंस इसमें इस तरह से स्प्रेडेड है कि वो एक साथ एक के साथ परतों के रूप में इस तरह से एक दूसरे से सटी हुई लाइनें मिलकर के एक समतल पृष्ठ का निर्माण है। और मैंने आपको ये बताया था बिकॉज लाइन का निर्माण बिंदुओं से हुआ है तो बहुत सारे बिंदु करके इस तरह से हम एक समतल पृष्ठ या सरफेस की कल्पना इस तरह से कर सकते हैं कि वहाँ पर जो लाइनें हैं वो कंटिन्यूअस उसके साथ सटे हुए रूप में है और वो सभी लाइनें बिंदुओं के कंटिन्यूअस जुड़ने से बनी हुई, इस तरह से एक सरफेस की कल्पना। तो ये सारे यूक्लिड्स के डेफिनेशंस कहलाते हैं। इसमें हमने 7 डेफिनेशन दिए हैं, जिसमें बिंदु को शामिल किया गया है, रेखाओं को शामिल किया गया है और पृष्ठ, क्योंकि जो मैक्सिमम जो अटेंशन रहा यूक्लिड्स का इन्हीं पॉइंट्स, लाइंस और सरफेस को लेकर के रहा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, हमने एक प्लेन का ज्योमेट्री पर ही काम किया। हालांकि इसमें से बिंदु, रेखा और जो प्लेन की जो डेफिनेशन थी यूक्लिड्स की, वो बहुत सारे गणितज्ञों ने उसको नहीं माना और एक नई प्रकार की परिभाषा दिया और ये भी कहा ये जो टर्म्स है वो एक तरह से अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो ये था एसेंस था ज्योमेट्री के इस पर जो डेफिनेशंस को लिख करके